राजा बाहुक, बाहुक का पुत्र सगर, और सगर के दो पत्नी थी, एक के असमंजस हुआ, एक के मांस का पिंड हुआ। उसके 60,000 टुकड़े कर दिए। गुरु वशिष्ठ जी आए, मंत्र पढ़ा, वो 60,000 पुत्र बन गए। प्रेम से कह दो जी। राजसूय यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ में घोड़ा छोड़ा और इंद्र घबराया और इंद्र ने उस घोड़े की चोरी करके कपिल ऋषि के आश्रम पर बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को इतना खोज करी, कहीं घोड़ा ना मिला, तो इतना खोदा तो प्यारे सागर बना दिया। जहाँ है गंगा सागर, आज भी स्नान करते हैं, फिर भी घोड़ा ना मिला। तो कपिल ऋषि के आश्रम पर 60,000 पुत्र पधारे। उन्होंने कपिल ऋषि को बुरा भला कहा तुम समझते नहीं हो, हे महात्मा, हे ढोंगी, नेत्र बंद करके बैठे हो, तूने इस घोड़े को बांध रखा है, चलिए तो करना पड़ेगा। महात्मा ने जैसे कपिल ऋषि ने नेत्र खोले, 60,000 पुत्र जल करके राख हो गए। असमंजस ने प्रार्थना करी है। असमंजस जी बोले, प्रभु जी, बोले क्या है? बोले कैसे मेरे भाइयों का उद्धार होगा? बोले गंगा जी को लेके आओ। और आज असमंजस ने गंगा जी के लिए कठोर तप किया। गंगा महारानी जी नहीं आई। इनके बाद में प्यारे हो, इन्हीं के वंश में एक राजा हुए अंशुमान। अंशुमान ने भी तप किया, गंगा जी नहीं आई। राजा अंशुमान के वंश एक पुत्र हुआ दिलीप। दिलीप ने भी कठोर तप किया, गंगा जी नहीं आई। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए जिसका नाम है भागीरथ। भागीरथ ने कठोर तप किया, कठोर तप। मैया जैसे कठोर तप किया ना भागीरथ ने, तो गंगा महारानी आई और जैसे ब्रह्मलोक से सुमेरु पर्वत पे आई, ध्रुवलोक में आई, धीरे धीरे जैसे कैलाश पर्वत पे गिरना चाहिए, बाबा भोलेनाथ ने जटाओं में बांध लिया। नाम पड़ा जटाशंकरी। प्रार्थना करी बाबा से, एक जटा खोल दी और आगे आगे भागीरथ जा रहे हैं, पीछे पीछे गंगा जी आ रही हैं। नाम पड़ा भागीरथी। और जोर जल्दी जल्दी आ रही है ना, तो आवाज आ रही अलग 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 अलग, तो नाम पड़ा अलकनंदा। सुनो, वहीं पे एक जैनवी ऋषि थे और जैनवी ऋषि की कुटिया बहने लगी, गंगा जी का पान कर गए। जैसे पूछा भागीरथ जी ने कि गंगा जी कहाँ हैं? बोले वो तो मैंने पी ली, तो मैंने मेरे भाई जो पूर्वजक हैं उनका कल्याण करना है। बोले अच्छा, तो मैं मुंह से निकालूंगा, गंगा झूठी हो जाएगी। अपनी जांग फाड़ दी, जांग फाड़ दी तो जंगा में से आज निकल रही है गंगा, और नाम पड़ा जानवी। हाँ सुनो, आज कपिल ऋषि के आश्रम पर गंगा मैया पधारी। आज अपने पूर्वजों का उद्धार किया। श्री हरिद्वार में आज भी गंगा बह रही है और सभी का उद्धार होता है कि नहीं? हाँ जी, अना जी। हाँ, आपका बेटा जब मर जाओगे ना तो अपने घर नहीं रखेगा। ओ मैया, जब हम मर जाएंगे ना तो हमारी अस्थियों को हमारा बेटा अपने घर नहीं लेके जाएगा। कहेगा अस्थियों को घर लेके आएंगे, हमारा घर अछूत हो जाएगा। पिता के पैसों से घर अछूत नहीं होता। हाँ, पिता के खेत से भी नहीं, पैसों से भी नहीं, अस्थियों से घर अछूत होता है। बोले कहाँ डाल के आने? बोले गंगा जी में। गंगा जी में फेंक दो, सारे रिश्ते गंगा जी में बहा देते हैं। और सुनो, मरने के बाद 13 दिन का शोक करते हैं, और 13 दिन में भी तेरी जो एफडीआं हैं सब तेरी पासबुक खोल दी जाती है। कितनी पिताजी छोड़ के गए हैं, कितनी मम्मा के अकाउंट में है, क्या है, ताले तोड़ दिए जाते हैं। इंतजार नहीं होता। अब तो 13 दिन भी लोग शोक नहीं करते, अब तो 2 दिन करते हैं। बस एक पंडाल लगाई और एक तस्वीर रखी, बस उसी में 1 दिन का प्रोग्राम है। आओ जी सब मिल जाओ जाओ। यही हो रहा है आजकल। टाइमिंग नहीं है। हे मेरी माँ,
फिर तुम तस्वीर बन के दीवार पे टंग जाओगे, 10-20 साल टंगे रहोगे, उसके बाद तुम्हें फेंक दिया जाएगा कूड़ेदान में। क्या फायदा है? इसलिए मेरी माँ भजन करे भाई के जीवन 2 दिन का, भजन करो है, भजन करना चाहिए। तुम मर जाओगे ना तो तुम कुछ भी साथ नहीं लेके जाओगे, तुम्हारी बहू रोएगी, बेटी रोएगी, बेटा रोएगा, सब छाती पीट पीट के रोएंगे। और जब आपको अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा होगा ना, तो तुम कान में कुंडल पहने तो बहू जोर जोर से रोते हुए बोलेगी, मम्मा के कान में कुंडल उतार लो, मम्मा के कुंडल उतार लो। बोलो, मम्मा के लिए नहीं रो रही है, वो कुंडलों के लिए रो रही है। उतार ले, जंजीर पड़ी है, उतार ले। बताओ क्या फायदा भैया? इसलिए भजन करो, जीवन में यही अनमोल सार है, यही अनमोल है। मैया